नमस्कार, मैं गौरव। आपका स्वागत है आज के इस शैक्षणिक वीडियो में, जहां हम त्रिपुरा की राजनीति और सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं टिपरा मौथा द्वारा इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी प्रणाली को त्रिपुरा में लागू करने की मांग की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आदिवासी पहचान और 1993 के एक पुराने समझौते से जुड़ी हुई है। टिपरा मौथा ने त्रिपुरा में इनर लाइन परमिट लागू करने की मांग की है, जिसका कारण है बढ़ती अवैध घुसपैठ और 1993 के एटीटीएफ सरेंडर समझौते में किया गया वादा। यह औपचारिक मांग जुलाई 2025 में की गई, लेकिन अभी तक सरकार की कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी दौरान स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है ताकि अवैध प्रवासियों को चिन्हित और बाहर निकाला जा सके, लेकिन आईएलपी अब तक लागू नहीं किया गया है। इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता भारतीय नागरिकों को कुछ संरक्षित पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश के लिए होती है। यह प्रणाली बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत शुरू हुई थी और वर्तमान में यह निम्नलिखित राज्यों में लागू है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, जो 2019 से इसमें शामिल है। लेकिन त्रिपुरा में आईएलपी लागू नहीं है, जबकि इसका 856 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगता है। टिपरा मौथा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसके नेता प्रद्योत किशोर देबबर्मा और रंजीत देबबर्मा हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, खासकर आदिवासी समुदाय पर अवैध घुसपैठ के असर को लेकर। राज्य की कुल जनसंख्या में आदिवासियों की हिस्सेदारी लगभग 1/3 है। जुलाई 2025 में टिपरा मौथा के विधायक रंजीत देबबर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आईएलपी की औपचारिक मांग की। उन्होंने यह पत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजा। मांग के मुख्य कारण बांग्लादेश से बढ़ती अवैध घुसपैठ से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं, 1993 के एटीटीएफ समझौते के क्लॉज 2E का हवाला, जिसमें कहा गया था कि त्रिपुरा सरकार आईएलपी को लागू करवाने की दिशा में केंद्र से अनुरोध करेगी। रंजीत देबबर्मा, जो कभी उग्रवादी नेता थे और अब जनप्रतिनिधि हैं, ने कहा कि 32 साल बीत जाने के बाद भी यह वादा अब तक अधूरा है, जबकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आईएलपी लागू हो चुका है। कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया टुडे एनई ने 24 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट में मांग में सुरक्षा चिंताओं और 1993 के समझौते का उल्लेख किया है। त्रिपुरा इन्फो ने 23 जुलाई को क्लॉज 2E को रेखांकित किया और त्रिपुरा की तुलना आईएलपी लागू राज्यों से की। नॉर्थ ईस्ट नाउ ने देबबर्मा के पूर्व उग्रवादी पृष्ठभूमि और उनकी गंभीर चिंता को दर्शाया। इन रिपोर्ट्स से साफ तौर पर यह पता चलता है कि टिपरा मौथा सरकार के प्रतिक्रिया न मिलने से हताश हो रही है, बावजूद इसके कि वे बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। 24 जुलाई 2025 तक त्रिपुरा सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आईएलपी पर कोई प्रत्यक्ष बयान नहीं आया है। हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं। 19 जुलाई को राज्य सरकार ने सभी 8 जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ गठित की, जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन का कार्य करेगी। 23 जुलाई को टिपरा मौथा ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण की मांग की। आयोग ने त्रिपुरा समेत पूरे देश में इस प्रक्रिया को लागू करने का आश्वासन दिया। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने आईएलपी की मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि त्रिपुरा भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार अधिनियम 1960 आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। इस रुख में अभी तक कोई ताजा बदलाव नहीं आया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन राज्यों में आईएलपी लागू है और इसका उद्देश्य क्या है। अरुणाचल प्रदेश में यह वर्ष 1873 से जारी है और इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा है। नागालैंड में भी 1873 से यह लागू है
ताकि नागा पहचान की रक्षा की जा सके। मिजोरम में भी इसी साल से आईएलपी लागू है, जिसका उद्देश्य मिजो संस्कृति की रक्षा करना है। मणिपुर में इसे 2019 में लागू किया गया ताकि सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन बना रहे। वहीं त्रिपुरा में यह लागू नहीं है, लेकिन मांग जारी है, जिसमें सुरक्षा और अधिकारों पर जोर दिया जा रहा है। यह तालिका दिखाती है कि त्रिपुरा को भी वैसी ही समस्याएं हैं, लेकिन अब तक आईएलपी की सुरक्षा नहीं मिली है। आईएलपी की मांग टीपरा मौथा के एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। इनमें ग्रेटर टिपरालैंड की मांग शामिल है, जो एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र केवल आदिवासियों के लिए होगा। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध भी इस आंदोलन का हिस्सा है। जुलाई 2025 में दिल्ली पदयात्रा की गई, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाया गया। साथ ही बांग्लादेश के बांध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया, जिसे त्रिपुरा के पारिस्थितिकी तंत्र और आदिवासी बस्तियों के लिए खतरा बताया गया। भले ही पार्टी बीजेपी गठबंधन में है, परंतु उन्होंने संकेत दिया है कि यदि आईएलपी जैसी मुख्य मांगें पूरी नहीं होती, तो वे अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। टीपरा मौथा की आईएलपी की मांग सुरक्षा, जनसांख्यिकी संतुलन और ऐतिहासिक वादों पर आधारित है। 1993 के एटीटीएफ समझौते में आईएलपी का उल्लेख था, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एसटीएफ का गठन और मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये उपाय आईएलपी की स्थानापन्न नहीं है। मामला अब भी विचाराधीन है और टीआईपरा मौथा की संवैधानिक मान्यता और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई जारी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको पूर्वोत्तर भारत की राजनीति और नीतियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।